हेलो फ्रेंड्स। आप सोच रहे होंगे ना कि आज मैं अपनी आईज ब्लिंक क्यों कर रही हूँ और ये सब क्या चल रहा है। एक्चुअली यही तो ज़माना है, उसी की तो बात कर रही हूँ। आज के ज़माने में आपने देखा होगा कि हर चीज़ हमारे एक क्लिक पर अवेलेबल हो जाती है। तुरंत कोई बच्चा कुछ मांगता है, हम कहते हैं अरे ब्लिंकिट करो। घर में थोड़ा सा सामान, थोड़ी सी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम कहते हैं ब्लिंकिट करो। बच्चा मतलब सब फैमिली ट्रिप पे जा रहे हैं, बच्चा रोने लग जाता है टॉय, तो पेरेंट्स तुरंत कहते हैं अरे जेप्टो से मंगाओ। यही तो ऐड आ रहे हैं ना आजकल। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो है, ये ब्लिंकिट, ये जेप्टो, ये हमारे लिए एक फैसिलिटी तो है, लेकिन हमारे लिए क्या नुकसान खड़ा कर रहे हैं। ये बच्चों में डेवलप कर रहे हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे बात करेंगे कि ये ब्लिंकिट वगैरह हैं, ये कहीं हमारी ज़िंदगी को तो ख़राब नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क तो नहीं बन गए हैं। इसी पर हम बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं एक छोटी बच्ची से मिली, 7 साल की बच्ची है। उसकी मम्मी कहीं गई थी तो आने में थोड़ा लेट हो गया, तो उस बच्चे ने कहा मुझे ओरियो खाना है। क्योंकि क्या होता है, बच्चा अगर किसी चीज़ के लिए कह रहा है तो उसके पीछे मतलब उसको एक कंप्लेंट भी हो सकती थी कि मम्मी लेट क्यों आई। तो वो लेकिन हम ये साउंड तो सुनना ही नहीं चाहते, तो उस बच्चे ने कहा मुझे ओरियो खाना है, कॉम्पनसेशन मांग रही है एक तरह से। तो उसकी मम्मी ने कहा कि अभी मंगाते हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं, तुरंत मंगाओ, ओरियो ओरियो। उसने 2 बार कहा और उसकी मम्मी ने कहा अरे परेशान क्यों होती हूँ, मोबाइल दो, अभी ब्लिंकिट करती हूँ। और उसकी मम्मी ने तुरंत ब्लिंकिट किया और बच्ची से कहा कि डोंट वरी, 2 मिनट्स अवे, अभी आ रहा है तुम्हारे लिए ओरियो। और तुरंत बच्चे के लिए ओरियो बिस्किट आया और उसने खा लिया। तो मैं सोचती रही कि क्या ये सही हुआ या ये गलत हुआ। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमारे साथ क्या होता था, हम भी कहते थे कि मम्मा चिप्स खाना है, या जो भी चीज़ खानी है। तो मम्मी कहती थी कि या तो कहती थी कल मंगाएंगे, या कहती थी पापा शाम को ला के देंगे मार्केट से, या फिर कभी कभी ऐसा होता था मम्मी कहती थी चलो मैं बना देती हूँ। तो वो कढ़ाई निकालना, उसमें ऑयल डालना, गरम करना, फिर चिप्स उसको फ्राई किए जाते थे, फिर हमें मिलता था। तो जो ये ग्रेटिफिकेशन होना था मेरा, वो कितना डिले हो गया। ये जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ये मेरे में पेशेंस डेवलप करता है। लेकिन आज के ज़माने में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये नहीं है कि इसमें बच्चों की गलती है कि बच्चे ही ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स सारा दोष बच्चों को दे देते हैं। जबकि देखा जाए तो ये लर्नड बिहेवियर है, बच्चे कहीं ना कहीं हमसे ही सीख रहे हैं। क्योंकि हम भी कोई बहुत अच्छे नहीं है इसमें। हम भी बच्चा अगर किसी चीज़ की जिद कर रहा है तो हमारे में भी वो पेशेंस, वो इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। हम भी परेशान होकर कहते हैं, तुरंत उनको अवेलेबल करा देते हैं। और दूसरा, जरा सा टीवी स्क्रीन पे प्रॉब्लम आ गई या मेरे मोबाइल में कोई इशू हो गया तो मैं सोचूंगी कि तुरंत उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाते हैं। फिर सारी चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं, हम उस काम में लग जाते हैं। मैंने कई लोगों को तो ये भी देखा है कि अपना रिमोट तक फेंक देते हैं कि यार कम ऑन, आज तो मेरा मूड ऑफ हो गया। इतनी इतनी सी बातों में हमारे मूड ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि हमें पेशेंस नहीं है। हम 1 मिनट भी जो चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए, उसके बिना नहीं रह सकते। और बच्चे यही चीज़ सीख रहे हैं। जबकि रिसर्चर्स कहती हैं कि जिन लोगों में पेशेंस होता है उनमें इमोशनल कंट्रोल अच्छा होता है। वो अपनी जो भी फ्रस्ट्रेशंस होते हैं उनको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, अपने जो भी इमोशंस होते हैं उनको अच्छे से रेगुलेट कर पाते हैं। लेकिन अब आजकल क्या है, आजकल जो रिलेशनशिप्स में भी इशू आ रही है वो इसीलिए ही आ रहे हैं। हम सारा दोष इस चीज़ को दे देते हैं कि आजकल जो लेडीज़ हैं वो वर्किंग हो गई हैं इसलिए है ऐसा। ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि हमें अपनी हर इच्छा को तुरंत मनवाने की आदत हो गई है। हमको वो बचपन से, मतलब अभी कुछ साल से ये चल गया है कि ट्राई टू लर्न से नो, ट्राई टू से नो नो। अरे नो सिर्फ कहना नहीं सीखना है, हमें बच्चों को सिखाना है हाउ टू टेक नो। बच्चों को नो सुनने की भी आदत होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो बच्चे इम्पेशेंट रहेंगे ही। और जिन लोगों में पेशेंस होता है, स्टडीज़ कहती हैं कि उनका एकेडमिक अचीवमेंट भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा देर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनमें ज़्यादा अच्छी होती हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम ज़्यादा अच्छी होती है, उनकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी होती है। और सोशल स्किल्स अच्छे होने का मतलब है कि उनमें एम्पैथी बहुत ज़्यादा होती है। वो लोगों को समझ पाते हैं, उनके बिहेवियर, उन लोगों के फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। और अदरवाइज सोशल स्किल्स नहीं होती, और इसीलिए आजकल रिलेशनशिप इश्यूज भी आ रहे हैं। ये जो बेसिक चीज़ें हैं, इन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। जबकि मेरा मानना है कि इन पर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम कह देते हैं आजकल की जो एजुकेशन है उसने बच्चों को ख़राब कर दिया। लेकिन हम अगर देखें
तो हमें कुछ छोटे छोटे से अपने बिहेवियर में अगर हम मॉडिफिकेशन करें तो हम पाएंगे कि चीज़ें काफ़ी बदल सकती हैं। तो बच्चों को अगर आपको ये सिखाना है कि कैसे पेशेंस उनमें डेवलप हो, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप रोल मॉडल बनिए। ये नहीं है कि बच्चा इम्पेशेंट हो रहा है तो हम उससे ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं। मेरी बच्चे की एक में आँख में एक आंसू आ गया, मैं उससे ज़्यादा रोने लग जाऊँगी, इम्पेशेंट हो जाऊँगी। और आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं या फैमिली में भी कोई इश्यू है, आप जितना पेशेंटली उसको डील करते हैं तब बच्चे भी यही चीज़ सीखते हैं। लेकिन बच्चों के सामने आजकल ऐसे रोल मॉडल्स रहे नहीं। इसके अलावा बच्चों की मेहनत को और परसिवरेंस को आप अप्रिशिएट कीजिए, जबकि अप्रिशिएट किया जाता है रिजल्ट को, क्योंकि हम सब रिजल्ट चाहते हैं कि रिजल्ट अच्छा आ जाना चाहिए, कैसे भी हो। जबकि याद रखिए कि अगर बच्चे ने मेहनत की है तो उसकी मेहनत, उसके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए, तो वो सीखेगा कि हाँ, अगर धीरे धीरे मेहनत करी जाए तो लोग उसको ज़्यादा एडमायर करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। इसके अलावा होता है कि बच्चों को सिखाइए कि हर डिमांड पूरी नहीं की जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं दुनिया में जिनका हमें इंतज़ार करना पड़ता है, या ये समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें ये भी बतानी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ मिले ही। मैंने कहीं एक बहुत अच्छा वो देखा था, पिक्चर था कि एक फादर और एक बच्चा बैठा हुआ है, फिशिंग कर रहे हैं, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि वेटिंग पर्सन इज़ अ पेशेंट पर्सन। मतलब जो लोग इंतज़ार कर सकते हैं वो ही धैर्यवान व्यक्ति होते हैं। और अपन को तो मालूम ही है ना कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 गणा ऋतुआए फल हो। तो ये थोड़ी ना है कि खूब सारा काम जब मतलब एक साथ खूब सारा पानी डाल दोगे तो ज़्यादा फूल खिल जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो आप लोग का ये ड्यूटी है कि आप अपने बच्चों को पेशेंस सिखाइए, क्योंकि जो पेशेंस होता है, जिनमें पेशेंस नहीं होता उनमें याद रखिएगा कि फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस भी बहुत ज़्यादा लो होती है। वो जैसे कोई उनमें कंसंट्रेशन कम है तो मैथ्स का कोई सम आ गया, अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो वो छोड़ देंगे। लेकिन आपको उनको सिखाना है, जब बच्चे में अगर पेशेंस होगा तो वो उस प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपना दिमाग लगा के पूरा करने की कोशिश करेगा। तो केवल एकेडमिक्स ही नहीं, आपकी प्रोफेशनली भी आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो आप में पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगी कि आज से ही ध्यान दीजिए कि ये जो वो है ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, ज़ोमैटो, ये आपकी सुविधा के लिए हैं, ना कि आपके बच्चों में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन डेवलप करने के लिए। हाँ, आजकल हालांकि मैं मानती हूँ कि मदर्स वर्किंग हो गई हैं तो उनको भी एक गिल्ट होता है कि हम अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे, तो वो अपनी प्रेजेंस को वो प्रेजेंट के द्वारा ना कॉम्पनसेट करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर चलो बच्चे की इच्छा पूरी कर देते हैं, मेरा बच्चा खुश रहना चाहिए। तो ये ब्लैंकेट जो है ना, ये आपकी सुविधा होनी चाहिए, आपका अपराध बोध या आपका गिल्ट नहीं होना चाहिए। तो इन्हें यूज़ कीजिए इमरजेंसी में, क्योंकि याद रखिए जितना आप जाएंगे, पैदल चल के दुकान तक जाएंगे, आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगी तो आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपको ऑक्सीजन इनटेक भी बढ़ेगा, तो सब कुछ अच्छा होगा। तो और बच्चों में सबसे बड़ी जो चीज़ है कि बच्चों में पेशेंस डेवलप होगा। ये आपकी ड्यूटी है कि आप बच्चों में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं, बल्कि उनको सिखाइए हाउ टू डिले योर ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि जो भी ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं उनको ये आता होता है, ये रिसर्चेस बताती हैं कि उनको ये पता होता है कि अपने ग्रेटिफिकेशन को हमें डिले करना चाहिए, डिले करना आना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नई बात के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और याद रखिए, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो आपका गिल्ट नहीं, आपकी सिर्फ छोटी सी एक सुविधा, ये आपकी एक छोटी सी